को सीधा लिए चलते हैं जोधपुर, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री और प्रदेश की सह प्रभारी विजया रहाटकर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हैं। जोधपुर के बीजेपी मीडिया सेंटर से कल जारी हुए संकल्प पत्र को लेकर इन सभी को लेकर काम कर रही है और बहुत अच्छा काम किया है। उसी तरीके से हमने राजस्थान में भी सभी वर्गों का ख्याल रखा है और उन सभी को साथ लेकर ये संकल्प पत्र घोषित किया है। इस संकल्प पत्र की कुछ वैशिष्ट्य है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। इस संकल्प पत्र में हमने ये कहा कि हमारा किसान जो है वो खुशहाल रहेगा और इसी के लिए हमने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए जो वित्तीय सहायता करी है वो 12,000 रुपया प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करी है और उसी के साथ साथ सभी लघु सीमांत बटाईदार और खेतीहर जो श्रमिक है उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा भी हम दे देंगे। उसी के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है उसको हम समयबद्ध तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। ऐसे अनेक विषय हमने किसानों के लिए हमने किए हैं। महिला जो होती है ये महिला घर का तो आधार होती है पर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा अपना योगदान भी देती है और इसीलिए हमने ये भी सोचा है कि सुरक्षित समाज सशक्त महिला के रूप में हम यहाँ की महिलाओं की चिंता करेंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे। उसके अंतर्गत हमने हर जिले में महिला थाना बनाएंगे और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क भी बनाएंगे और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी हम करेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना भी बनाएंगे जिसके अंतर्गत गरीब परिवार जो है उनकी बालिका को 2 लाख रुपए की कुल वित्तीय सहायता भी हम करेंगे। गरीब छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा करेंगे और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना जो है इसके अंतर्गत जो हमारी 12वीं कक्षा प्राप्त जो पास है ऐसी जो हमारी मेधावी छात्रा है उनके लिए हम स्कूटी भी दे देंगे। हमारी ग्रामीण जो बहनें हैं ऐसी 6 लाख की संख्या है उनके लिए हम कौशल विकास का प्रशिक्षण करेंगे और लखपति महिलाओं को हम उनको बनाएंगे और उसी के साथ साथ 450 रुपये में हम सिलेंडर भी देंगे। और पीएम मातृ वंदना योजना जो है चल रही है बहुत बड़ी योजना है, आज महिलाओं को सुलभ प्रसूति होने के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है। उसका भी हमने जो वित्तीय सहायता है उसको हमने बढ़ा दिया है, वो हमने 8,000 रुपया करी है। इसी के साथ साथ युवाओं का भी हमने ख्याल रखा है और ये सोचा है कि जब अपना युवा उस युवा को अगर उत्कृष्ट शिक्षा मिलती है तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता है। इन युवाओं के लिए हमने प्रत्येक संभाग स्तर पर आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का हम निर्माण करेंगे। आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार है वो छात्रों को डीबीटी के माध्यम से हम स्कूल बैग, किताब, यूनिफॉर्म के लिए वो खरीदने के लिए 1200 रुपया भी हम उनको देंगे और उसी के साथ साथ अगले 5 वर्षों में युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरी भी प्रदान करेंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा निर्णय इस संकल्प पत्र में हमने किया है। हमने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है। अगर पूरे देश का, राजस्थान का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो स्वाभाविक रूप में हम बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए 40,000 करोड़ के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत हम स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का हम विस्तार करेंगे और उसका हम नवीनीकरण भी करेंगे। इसी के साथ साथ प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका भी हम यहाँ पे स्थापना करेंगे जो हमें हेल्थ के लिए बड़ी मदद भी करेगा। और इसी तरीके से हम 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ इनकी भी हम नई नियुक्तियाँ करेंगे। ऐसे अनेक निर्णय हमने करे हैं। इसके साथ साथ और भी डिटेलिंग उसकी है वो हम आपको जरूर देंगे। अपने प्रशासन को हम बहुत अच्छे तरीके से मजबूत बनाएंगे और कुशल प्रशासन राजस्थान को हम दे देंगे। पेपर लीक के मामले में त्वरित जांच करने के लिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन होगा। उसी के साथ साथ फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन, इसमें अनेक घोटाले यहाँ पर हुए हैं। इस घोटालों की जांच के लिए
स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम स्थापित करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे। कांग्रेस सरकार के राज में जो किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा देने के लिए भी हम मुआवजा नीति हम बनाएंगे। आपको तो पता है कि उनके लिए हमने एक नीति का निर्धारण हम जरूर करेंगे। राजस्थान जो है, राजस्थान की विरासत बहुत गौरवशाली है। यहाँ का टूरिज्म जो है वो बहुत अच्छा है। विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। इसीलिए हम 800 करोड़ की निवेश के साथ हमारे जो सभी संभाग है, शेखावाटी, ढूंढाड़, ब्रज, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, उसी के साथ साथ अजमेर और बीकानेर, इसमें हम सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उसी की जो विरासत है वहाँ पे हम क्षेत्रीय विरासत केंद्र हम बनाएंगे। उसी के साथ साथ दौसा में और मांडलगढ़ में महाराणा सांगाजी के भव्य स्मारकों का निर्माण भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी जो है उनके बलिदान का प्रतीक के रूप में मानगढ़ धाम को हमने तय किया है कि भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में हम उसका विस्तार करेंगे। और उसी के साथ साथ 2000 करोड़ निवेश के साथ पर्यटन कौशल कोष जो है वो हम बनाएंगे और प्रदेश के 5 लाख युवाओं को हम प्रशिक्षित भी करेंगे। इसी के साथ साथ हमने ये भी सोचा है कि सबका साथ लेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और सबका कल्याण करेंगे ताकि कोई भी यहाँ पे तकलीफ में ना रहो। इसीलिए अगले 5 सालों के लिए हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, जो हमने अभी इसके पहले भी चलाई रही है, उसी को हमने आगे चलाने का भी हमने तय किया है। अगले 5 साल के लिए ये योजना चलती रहेगी, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवार को हम मुफ्त राशन भी देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी चल रही है उसी तरीके से हम मुख्यमंत्री आवास योजना भी शुरू करेंगे और ये भी हम सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार जो जरूरतमंद है वो बेघर नहीं रहेगा। उसी के साथ साथ वरिष्ठ नागरिक जो है और दिव्यांग है, इनकी पेंशन बढ़ाकर हम 1500 रुपया प्रति माह करेंगे। और उसके साथ साथ ई श्रम पोर्टल पर 100% जो पंजीकरण है और उसी के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक है उनके लिए आयुष्मान भारत है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना है, उसके अंतर्गत इनका हम पंजीकरण सुनिश्चित करेंगे ताकि उनको इन सभी योजनाओं का लाभ भी मिले। आखिर में बस 2 ही मुद्दे आपको मैं बताऊंगी। हम ये भी सोच रहे हैं, हम ये भी करेंगे जरूर कि अपनी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो हम प्रबल तो बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री विजया रहाटकर को आप सुन रहे थे। जोधपुर में मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। इसी बीच में संकल्प पत्र को लेकर पूरा विश्लेषण करती हुई वो दिखाई दे रही।